डॉक्टर, वो Yes? होश में आ गया। कौन? वही। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं कहाँ हूं? अर्चनाल के फौजी अस्पताल में। फौजी अस्पताल में? मगर मैं यहां कैसे? रिलैक्स यंग मैन, रिलैक्स। लेटे रहो। अभी तुम्हें काफी कमजोरी महसूस होगी। एक लंबे अरसे के बाद तुम होश में आए हो। लंबे अरसे के बाद? हाँ, बहुत लंबे अरसे के बाद। कितने दिनों से बेहोश हूं मैं? अंदाजा लगाओ। आज कौन सी तारीख है? ग्यारह नवंबर। 11 नवंबर यानी सन 2002। व्हाट? यस यंग मैन, तुम्हें पूरे 2 साल के बाद होश आया है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, यानी मैं 2 साल से बेहोश था। यस, पूरे 2 साल से तुम गहरी नींद में थे, जिसे मेडिकल साइंस में कोमा कहा जाता है। कोमा? यस। लेकिन मैं कोमा में कैसे पहुंचा? इन सवालों का जवाब तो आपको सिर्फ कर्नल दे सकते हैं। यह सुनकर वो बहुत खुश होंगे। कर्नल? Hello, young man. This is Colonel Kamaljeet Singh. You are really a brave man. आखिरकार तुमने मौत को हरा ही दिया। 2 साल, पूरे 2 साल तुमने मौत से जंग लड़ी है। मौत के साथ जंग? लेकिन मैं तो सिर्फ बेहोश हुआ था। सिर्फ बेहोश? बरखुरदार, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें जब छावनी से यहां लाया गया था, उस वक्त तुम्हारे जिस्म में कितनी गोलियां लगी थी, जानते हो? गोलियां? यस, अपने जिस्म को टटोल कर देखो। दो तुम्हारे कंधे पर लगी है, एक पसलियों के पास। लेकिन ये गोलियां मुझे कब लगी और कैसे? ये तो तुम ही बेहतर जानते होगे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुमने अपनी जान पर खेलकर जो कारनामा कर दिखाया है, वो हमारी फौज भी नहीं कर पाई। कैसा कारनामा? ऐसा क्या किया है मैंने? क्या कह रहे हो जवान? तुम नहीं जानते, इस देश को तुमने दहशत से आजाद कराया है। तुमने अकेले आतंकवाद की उस जड़ को काट फेंका है जो सिर्फ हमारे देश की जमीन को ही नहीं, ना जाने कितने देशों की जमीन को खोखला कर रही है। तुम्हारी बदौलत बरखुरदार, तुम्हारी बदौलत उस कज़ाक खान का खात्मा हुआ है। कज़ाक खान। कज़ाक खान? याद आया? 2 साल पहले उसी कज़ाक खान ने पूरे देश में आतंकवाद फैला रखा था। और तुमने बरखुरदार, तुमने उस कज़ाक खान को अंजाम दिया। तुमने, और तुम्हारी बहादुरी के लिए यदि तुम्हें परमवीर चक्र भी दिया जाए तो भी कम है। कज़ाक खान को मैंने अंजाम तक पहुंचाया? मगर कैसे? वही जानने के लिए तो हम भी बेताब हैं कि 2 साल पहले तुमने इस कारनामे को कैसे अंजाम दिया।
और वो भी अकेले। सर मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, बस इतना याद आ रहा है कि आज से 2 साल पहले लोग कज़ाक खान का नाम लेने से भी डरते थे। ये नाम हमारे लिए एक चुनौती बन चुका है कमिश्नर। इस शहर में ही नहीं बल्कि सारे देश में हर होने वाली टेररिस्ट एक्टिविटीज के पीछे एक ही आदमी का नाम है, कज़ाक खान, जिस तक पहुंचने में हमारा मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी नाकाम रहा है। बट आई एम श्योर सर, एक ऐसा आदमी है जो कज़ाक खान तक न सिर्फ पहुंच सकता है बल्कि उसके सारे ब्लैक स्टार ऑर्गेनाइजेशन को नेस्त नाबूद कर सकता है। वो कौन? सीआईडी ऑफिसर विश्वनाथ। May I come in, sir? सर यही है वो जांबाज ऑफिसर विश्वनाथ। क्या आप जानते हैं कि कज़ाक खान पर आज तक कोई हाथ क्यों नहीं डाल सका? क्योंकि हम में से किसी ने भी उसका आज तक चेहरा नहीं देखा। उसकी जो तस्वीरें भी मिली हैं उसमें भी उसका चेहरा छिपा हुआ है। ये देखिए सर। उसके जितने भी साथी मिले हैं वो भी उसके बारे में कुछ नहीं बता सके, क्योंकि उन लोगों ने भी उसका चेहरा आज तक नहीं देखा। आई नो दैट। लेकिन तुम वहां अकेले कैसे पहुंचो जबकि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर वहां गया वो वापस लौट कर नहीं आया? जानता हूं सर, और ये भी जानता हूं कि हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर का बायोडाटा उनके पास मौजूद है। जो भी उनकी सरहद में दाखिल होता है उसे वहीं खत्म कर दिया जाता है। लेकिन मुझे यकीन है कि वो लोग ये सोच भी नहीं पाएंगे कि हमारे एक सीआईडी ऑफिसर को इतने बड़े मिशन पर भेजा जा सकता। लेकिन तुम करोगे क्या? उनकी गैंग में शामिल होकर कज़ाक खान तक पहुंचने की कोशिश करो, लेकिन उन लोगों जैसा दिखने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए सर। वक्त तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम पहचाने गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। जान तो इस देश की अमानत है, देश की खातिर ये जान कुर्बान हो जाए, और मुझे पूरा यकीन है कि उस रूप में देखने के बाद मुझे वो लोग तो क्या आप लोग नहीं पहचानते। वो पुल के नीचे से क्रॉस कर चुका है, होशियार। कौन हो तुम? इरादा है। कौन है ये? अजनबी, हमारी सरहद में घूम रहा था। जासूस है कैप्टन। हिंदुस्तानी जासूसों की फहरिस्त जो हमारे पास है उनमें इस आदमी की तस्वीर नहीं है। कौन हो तुम? बागी, नाम? शमशेर खान। हमारी सरहद में दाखिल कैसे हो? हिंदुस्तानी फौजियों से बचने के लिए।
अगर मेरे पास गोलियां खत्म नहीं हुई होती तो हिंदुस्तानी फौजियों से पंगा लिया तूने। कितने मारे? इतने मारे कि अभी तक दिल नहीं भरा। क्या है तेरे दिल में? बदला किससे? उन जालिमों से जिन्होंने मेरी मां पर, बहन पर, मेरी कौम पर जुल्म उठाए हैं। मैं उन्हें नस्त नाबूद कर देना चाहता हूं। तब तो तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यहाँ तुम्हें हौसला भी मिलेगा और हथियार भी। चल! रहम सलीम खान, कर मेरे भाई पर छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे, रहम कर मेरे भाई पर, इसे बख्श दे। सलीम खान रहम, रहम। गद्दारों पे रहम नामुमकिन। क्या बात है सलीम खान? कैप्टन, मेरे भाई को छोड़ दो, इससे भूल हो गई। नहीं वशीरा, लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। भूल तो हमने तब की थी जब इन जालिमों का साथ देने का फैसला किया था। रफीक आलम, जिन लोगों को तुम बमों से उड़ा देना चाहते हो, उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? वो तो बेचारे मासूम है। बकवास बंद कर। नहीं सलीम, अपने मुल्क के बेगुनाह लोगों को मारना बगावत नहीं, गद्दारी है, और हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। वाह, ये तो हिंदुस्तानियों की जबान बोलता है। देख लो शमशेर खान, तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है। आते ही तुम्हें इम्तिहान देने का मौका मिल गया। लो, खत्म कर दो इस गद्दार को। नहीं, मेरे भाई को बख्श दो। बख्श दो इसे। अगर मैंने इसे बख्श दिया तो कमांडर मोला बख्श मुझे नहीं बख्शेगा। पठान, सोच क्या रहे हो? खत्म कर दो इस गद्दार को। नहीं, ये जंग है, इसमें कभी कभी अपनों पर गोलियां चलानी पड़ती हैं, लेकिन हाथ कांप जाए तो ये जंग तुम कैसे जीत पाओगे? नहीं, ये बुज़दिली है। हाँ, मैं बुज़दिल हूँ। तभी तो अपनी आंखों के सामने अपने भाई को हलाकतें देखती रही और कुछ न कर सके। उस वक्त मैं भी कुछ नहीं कर सका। काश मैं तुम्हारे भाइयों को बचा पाता। तुम चाहो तो अपने बहुत सारे भाइयों को हलाक होने से बचा सकती हो बशीरा। मैं चाहूँ तो? बेशक। मैं उन लोगों को नहीं जानता जिन्होंने तुम पर जुल्म किया है, लेकिन उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं जिन्होंने तुम्हारे भाई का कत्ल किया है। मैं इन जालिमों को खत्म करना चाहता हूं। यदि तुम मेरी मदद करो तो। लेकिन तुम हो कौन? एक हिंदुस्तानी। एक नहीं,
हर हिंदुस्तानी हमारे कदमों में झुकेगा। बस आला कमान कजाक खान के फरमान की देर है। मिशन जिंदाबाद। जिंदाबाद। आला कमान को कैप्टन चंगेजी का सलाम। क्या खबर है चंगेजी? खबर माकूल है आला कमान। हमें हिंदुस्तानी ठिकानों का नक्शा मिल चुका है, बस आपके इशारे की देर है। फौजी ठिकानों को खत्म करने की बात नहीं है चंगेजी। जो दहशत हम फैलाना चाहते हैं वो रिहायशी इलाकों में बम धमाके करने से ही होगी। उसका भी पूरा प्लान तैयार है, बस आपने तारीख तय करनी है। बहुत खूब, हम प्लान की नकल तैयार करके अपने हर सिपाही के पास भेज देंगे। रही तारीख वो हम खुद वहां आकर तय करेंगे। जह नसीब, हम आपके मुंतजिर हैं। आपके दीदार कब होंगे? कुछ ही दिनों बाद, यानी ठीक 17 तारीख। हमारी तरफ से कमांडर मौला बख्श सबको खबर देगा और इस दरमियान कोई खास बात हो तो फौरन इन्फॉर्म करना। बेशक, जो हुक्म। मिशन जिंदाबाद। 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 लगता है हमला हो गया, पोजीशन संभालो। ये क्या है? हमारे मुल्क की तबाही का सामान, लाखों बेगुनाह लोगों की मौत का इंतजाम। या अल्लाह! जैसे ही उन्हें इसके गायब होने की खबर मिलेगी वो मुझ पर शक करेंगे और शायद मुझ तक पहुंच भी जाएं। इसलिए हर हालत में ये कागजात आर्मी के ऊंचे अफसरों तक पहुंच जाने चाहिए बशीरा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये काम तुम्हें करना होगा बशीरा, अपने लाखों भाइयों की जान बचाने के लिए, अपने मुल्क के लिए। समझ लो, हो गया। कैसे कैसे गायब हो गया वो प्लान, वो नक्शा? कैप्टन, वो पठान, उस पठान का काम है ये। पठान? हाँ। वही जहां उन्हें होना चाहिए था, हिंदुस्तानी फौज के पास। कैप्टन, ये झूठ बोल रहा है। यकीनन इसने वो कागजात जंगल में छुपाए होंगे। बता, बता। बहुत सख्त जाने कैप्टन, क्यों ना इसे खत्म कर दिया जाए? नहीं, ये बताएगा, जरूर बताएगा। इसे कमांडर मौला बख्श के हवाले करना होगा। बस उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। कुछ ना कुछ तो याद होगा तुम्हें। याद करो, तुम्हारे जिस्म पे लगी गोलियां, कज़ाक खान की लाश, इस बात का सबूत है कि तुम्हारी उससे मुठभेड़ जरूर हुई होगी। लेकिन वो सब मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? कोशिश करो बरखुरदार, कोशिश करो।
जब तुम्हें इतनी सारी बातें याद आ गई हैं तो वो भी बात याद आ जाएगी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है मुझे। भाई तुम्हें कुछ याद आए या ना आए, लेकिन कज़ाक खान की मौत का सेहरा तुम्हारे सर ही बंधेगा।